नमक। नेहा का विवाह एक व्यापारी के बेटे अमन के साथ पूरे रीति रिवाजों से हुई। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ नेहा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 1-2 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया, नेहा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। नेहा की सास भी नेहा से काफी खुश थी, क्योंकि बहू नेहा अपना घर, परिवार और रिश्तों को सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टियों में नेहा अपने मायके जाने की बात अपनी सास से कहने लगी। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं गई, क्या मैं थोड़े दिनों के लिए जा सकती हूँ? सास ने जवाब दिया, देखो नेहा, अगले साल चली जाना। नेहा यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब शिखा दीदी हर 3-4 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफी खुश होती है और कहती कितने दिन के बाद आए हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या मैं दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं और घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही जिंदगी है? नेहा कमरे में अपनी आंसुओं की धारा छिपाते हुई चली गई। शाम को शिखा दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी शिखा दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? करना तो मुझे ही है और बनाना भी, तो चलो किचन में अभी से तैयारियों में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, नेहा जल्दी नीचे आओ, देखो शिखा आए हैं। नेहा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए हुए अपनी नंद का स्वागत करती हैं। शिखा, कैसी हो भाभी? नेहा, अच्छी हूँ दीदी। और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? शिखा शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें डॉक्टर को दिखाने गए हैं तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। तो मैं मिलने आ गई, मुस्कुराते हुए शिखा ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा, और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी नेहा की सास ने नेहा से कहा, तुम एक काम करो, शिखा के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी शिखा ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूंगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा क्यों माँ? नेहा की सास बोली, ये भी सही है। नेहा और शिखा किचन में जाती है और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। शिखा खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई का काम निपटाकर रात को अपने कमरे में नेहा गई तो अमन ने कहा कि नेहा तुम काफी थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊं। शिखा दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन मिलकर तो जाती है। अमन ने कहा, उसमें क्या है, तुम भी चली जाना, और देखो शिखा दीदी भी कहाँ आ पाती है। जब जीजा जी अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। नेहा, अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम रहने दो। गुस्सा करते हुए नेहा सो जाती है। सुबह उठकर नेहा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में रमा आंटी की सास से मिलने आती है और काफी देर तक बातें करती रहती है। तभी रमा आंटी नेहा की सास से पूछती है,
कि शिखा की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या अंतर होता है, समझती हो? नेहा इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। नेहा की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है और बहू नमक की तरह नमकीन होती हैं। यह सुनते ही नेहा निराश होती है और दिल भी काफी दुखी हो जाता है। थोड़ी समय में ही रमा आंटी चली जाती हैं। काफी देर तक नेहा यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है। मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? और वह अब घर में निराश रहने लगती थी। निराश नेहा को देखकर एक दिन नेहा की सास ने पूछा, नेहा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या? या अमन ने कुछ तुम्हें बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, नेहा के आवाज में दर्द होने की वजह से सास ने नेहा को अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं नेहा, तुम कुछ छुपाओ मत, बताओ नेहा क्या बात है? नेहा की आंखों में आंसू निकलने लगे और नेहा ने सास को सारी बातें बता दी कि कैसे रमा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी, तो तू यह सुनकर नाराज हो गई है। बस इतनी सी बात। अरे नेहा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के सामान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है और तुम ही तो हो जो इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। नेहा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती हैं। शाम को अमन जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, नेहा अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। इतने में नेहा बोल उठी, नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। अमन को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। अमन सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे हैं। नेहा की सास नेहा के सिर पर हाथ फेरती रही और अमन एक टक लगाकर नेहा और अपनी माँ को देखता रहा। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।